नमस्कार मित्रों, हरि गुरुकुल पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं विवेक कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो मित्रों, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। मित्रों, आपको बता दें कि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से कुछ दिन हमारी क्लास नहीं हो पाई, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी मित्रों। ठीक है मित्रों, तो बढ़ते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से हम आपके सामने एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 5 लेकर आए हैं। तो ठीक है मित्रों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? एसएससी 10+2 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मित्रों? इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए है टर्किश खलीफा, ऑप्शन नंबर बी है आगा खान, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर डी अबुल कलाम आज़ाद। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मित्रों? इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी टर्किश खलीफा। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। व्याख्या क्या है? तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने टर्की साम्राज्य का विघटन करने का निश्चय किया, अतः भारतीय मुसलमान रुष्ट हो गए। परिणाम स्वरूप 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान। क्वेश्चन मित्रों, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? एसएससी 10+2 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइएगा मित्रों, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मित्रों? इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन? चौधरी रहमत अली। कहने का मतलब पाकिस्तान का नाम जो गढ़ा गया था वो चौधरी रहमत अली के द्वारा गढ़ा गया था। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। मतलब 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। तो कहाँ पे आ गए थे, किस शहर में आ गए थे? तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मित्रों। लाहौर में, लखनऊ में, अमृतसर में, हरिपुरा में। एसएससी सीपीओ 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मित्रों? इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहने का मतलब 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट लखनऊ में आ गए थे। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग लखनऊ में हुए समझौते के बाद एक दूसरे के निकट आ गए थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मित्रों, क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? तो बताइएगा मित्रों, कौन से अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? तो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा? एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन बताइएगा मित्रों। इसका जो ऑप्शन चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी पे चला जाएगा। कहने का मतलब यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? एसएससी एफसीआई 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइएगा मित्रों, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहने का मतलब ये है मित्रों, कहने का मतलब है कि नरम दल और गरम दल के बीच फूट ये जो है 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। कहाँ पे पड़ी थी? 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। आगे बढ़ते हैं। व्याख्या देखते हैं क्या है। व्याख्या है नरम दल और गरम दल के बीच फूट वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी बोस ने की थी। वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से ये दोनों धड़े पुनः एक हुए। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने
की थी। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यमार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था? एसएससी एमटीएस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिएगा मित्रों, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यमार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था? तो कौन सा ऑप्शन चलाया जाएगा मित्रों? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1907 ईस्वी में। कहने का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यमार्गी और चरमपंथी वर्गों में 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मित्रों, क्वेश्चन है निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। एसएससी सीपीओ एसआई टायर 1 जुलाई 2017 के सेकंड पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, अगर इसको व्यवस्थित करना हुआ तो कैसे व्यवस्थित करेंगे? ध्यान दीजिएगा मित्रों, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। कहने का मतलब सबसे पहले बंगाल विभाजन 1905 में, बंगाल विभाजन, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कि कौन से सन में ये हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था मित्रों? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। देखिएगा, सही कालक्रम है बंगाल विभाजन 1905 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। ठीक है मित्रों, समझ आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हादसे में से कौन सा ब्रिगेडियर संबद्ध था? कहने का मतलब यह है जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबद्ध था? तो जो है एक कौन सा ब्रिगेडियर इसमें प्रमुख था? तो एक कौन था मित्रों? जनरल डायर। कहने का मतलब जलियांवाला बाग हादसे में जो सबसे प्रमुख ब्रिगेडियर था वो कौन था? जनरल डायर। एसएससी 10+2 एसएससी स्नातक परीक्षा टायर 1 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है मित्रों। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक जगह है जलियांवाला बाग, वहाँ पे जनरल डायर के आदेश पर कुछ निहत्थे लोगों को गोली से भून दिया गया था। ठीक है मित्रों, देखते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। जलियांवाला बाग हादसे से ब्रिगेडियर जनरल डायर संबद्ध था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थी भीड़ पर ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर के आदेश पर गोलियों से भून दिया गया था। आगे, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे तब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए थे? तो कौन से? देखिएगा मित्रों कि लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए थे? तो बताइएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर 1 रॉलेट एक्ट, ऑप्शन नंबर बी मेडलो मॉन्टे सुधार, ऑप्शन नंबर 3 साइमन कमीशन, ऑप्शन नंबर डी पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा ऑप्शन चला जाएगा मित्रों? इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कहने का मतलब साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे तब पुलिस की नृशंसता का शिकार हो गए थे लाला लाजपत राय जी। तो देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या है मित्रों। व्याख्या है लाला लाजपत राय वर्ष 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए थे। आगे बढ़ते हैं मित्रों, आगे बढ़ते हैं। पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था? पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बताइएगा मित्रों, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहने का मतलब ये है कि पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था। एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसकी व्याख्या देखते हैं मित्रों। व्याख्या क्या है?
ऐतिहासिक पूना समझौता 1932 में महात्मा गांधी एवं भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुआ था। यद्यपि इस पर गांधी जी ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि इस पर अम्बेडकर और गांधी जी के अनुयायियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित इस समझौते में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर सामान्य वर्ग के तहत ही सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था की गई थी। अगला देखते हैं। आगे है मित्रों, आगे है पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था। तो अभी हमने आपको उपर्युक्त प्रश्न में बताया है। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर डी, BR राव अम्बेडकर के द्वारा। कहने का मतलब पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है मित्रों, क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था मित्रों, SSC CPO 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज यूले। कहने का मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। इसकी थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं मित्रों। व्याख्या क्या है? कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी इलाहाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले द्वारा की गई थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है मित्रों, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है मित्रों, होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? जो ऑप्शन चला जाएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर बी। कहने का मतलब मित्रों कि होम रूल लीग की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की गई थी। मतलब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की गई थी होम रूल लीग की स्थापना। SSC MTS में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, इसकी व्याख्या क्या है। भारत में होम रूल लीग की स्थापना स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से वर्ष 1916 में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा अलग अलग की गई थी। यह प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान हुआ था। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मित्रों? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? बताइएगा मित्रों, कौन सा ऑप्शन चला जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर सी, आगा खां। कहने का मतलब ये है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां के द्वारा की गई थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है मित्रों कि मुस्लिम लीग वर्ष 1906 में ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान एवं आगा खां के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। आगे है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मित्रों बताइएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना मित्रों 1906 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी मित्रों? 1906 ईस्वी में। ठीक है मित्रों, आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है मित्रों। यदि आपने हमारा चैनल शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।